हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम देखेंगे कि रेंट एग्रीमेंट क्या होता है और किसी भी प्रॉपर्टी को किराए पर देने के लिए यह क्यों एक जरूरी डॉक्यूमेंट माना जाता है। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पे हम जानते हैं कि हर किसी का प्रॉपर्टी लेना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सारे गांव से हम शहरों की तरफ आते हैं, कोई कमाने के पर्पज से, कोई रहने के पर्पज से। तो हर कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता आज के टाइम पे। तो वो चाहता है कि मैं रेंट पे प्रॉपर्टी को ले लूं, लेकिन लैक ऑफ एजुकेशन नॉलेज के अभाव में वो बिना किसी रेंट एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट किए पैसा देने लग जाता है कोई भी किराएदार। और लेकिन वो उसको सबूत नहीं माना जाता है कि अगर आपने किस पर्पस के लिए कब से रेंट देना शुरू किया था। तो दोस्तों उसी के लिए एक रेंट एग्रीमेंट, एक डॉक्यूमेंट्स बनाया जाता है, यानी कि एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट्स है, कानूनी दस्तावेज है कि जिसको बनाना मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए एक बेनिफिशियल साबित होगा। यानी कि दोनों का लिए जो राइट्स हैं वो उस डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किए जाएंगे, रेंट एग्रीमेंट में। और इसी एग्रीमेंट के थ्रू दोनों के बीच में किराए से लेकर कोई भी डिस्प्यूट्स ना हो, उसके लिए वो अमाउंट मेंशन किया जाएगा, वो एक टाइम मेंशन किया जाएगा, कंडीशंस मेंशन की जाएंगी, कब कब रेंट बढ़ेगा घटेगा वो मेंशन किया जाएगा, ताकि दोनों की जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और आप भी बिना किसी झगड़े के बारे में उसमें बच सकें। तो रेंट एग्रीमेंट के द्वारा ही ये डिसाइड किया जाता है, तय किया जाता है कि किसी मकान या किसी प्रॉपर्टी को कितने टाइम के लिए, किस काम के लिए और कितने पैसों में दिया जा रहा है और कब उसका रेंट एग्रीमेंट नॉर्मली 11 महीने के लिए ही होता है, लेकिन किसी कमर्शियल पर्पज से अगर आप लेना चाहते हो, जैसे फॉर कैरिंग द ज्वेलरी शॉप या कोई बिजनेस पर्पस, तो फिर वो जो टेनेंसी है वो 11 महीने से बढ़ के ज़्यादा के लिए हो जा सकती है। बस आपको ये है कि उस पर एक स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, जबकि 11 महीने का जो रेंट एग्रीमेंट है वो आपका 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर चल सकता है। बस ये डिफरेंस है। तो इसी पर से जो आपकी जो सारी टर्म्स हैं उसमें मेंशन किए जाएंगी। तो इसीलिए आपको एक रेंट एग्रीमेंट बनाना बहुत जरूरी है। अब वो कैसे बनता है, तो रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए मकान मालिक और किराएदार दोनों की आपसी सहमति की आवश्यकता होगी, यानी कि दोनों की म्यूचुअल कंसेंट का होना जरूरी है, जिसमें कि कुछ आवश्यक बातें लिखी जाएं, यानी कि जो इनिशियल कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, वो उसमें मेंशन की जाएंगी। तो इसलिए दोनों का उसमें मानना जरूरी है। क्योंकि अगर हम बात करें कि टेनेंट कहता है कि भाई मुझे नहीं बनाना, कि मैं आपकी इस शर्त से राजी नहीं हूं कि आप इसमें छोटी टूट फूट के लिए हम जिम्मेदार होंगे, आप ऐसा मेंशन नहीं कर सकते। क्योंकि मेंशन करने से होगा क्या कि बिल्कुल क्लियर होंगे, बिफोर कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो आप अपनी प्रोटेक्ट में अपने राइट के बारे में मेंशन कर सकते हो। यानी कि अगर हम बात करें कि इसमें कुछ कंडीशंस कैसे हो सकती हैं, जैसे जो भी प्रॉपर्टी है किराए पर दी जा रही है उसकी पूरी जानकारी लिखी हो सकती है, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे विद किचन है, विद बालकनी है, विद रूफ राइट्स हैं, क्या आपको राइट्स दिया जा रहा है वो सब मेंशन हो सकता है। जैसे कि पता के क्या है, कमरे कितने हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको दी जाएगी, आपसे बिजली का बिल लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, पानी का बिल लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, ये सब आपकी रेंट एग्रीमेंट में मेंशन होगी। किराए के तौर पर कितने पैसे आपने देने होंगे, किस किस तारीख को देने होंगे, और इसमें यह भी बताया जाता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को कितने टाइम के लिए, जैसे कि 11 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, या कोई भी जो टाइम है वो उसमें मेंशन किया जाएगा। और जब ऐसा नहीं है कि वो टाइम मेंशन कर दिया तो आपको आगे का टर्म नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो आपने अभी इनिशियली किया है जितने टाइम के लिए, वो एक्सपायर होने के बाद आपको दोबारा रिन्यू करा सकते हो। तो ज़्यादातर किरायानामा जो है, ज़्यादातर जो रेंट एग्रीमेंट है उसमें कुछ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देनी होगी। वो 1 मंथ की सिक्योरिटी डिपॉजिट, 2 महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी, जो कि आपकी एडजस्ट की जा सकती है रेंट के तौर पर, लेकिन आपको देनी ही पड़ेगी। क्योंकि सपोज कि अगर आपने 1 महीना रहे हो, दूसरे महीने आप वहाँ से निकल गए तो उससे नुकसान पहुंचेगा लैंडलॉर्ड को भी। तो वो क्या करेगा, जो आपने सिक्योरिटी दी है वो उसको वहाँ पे उस पर एडजस्ट कर लेगा। और तो उसमें कुछ शर्तें भी लिखी हो सकती हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट रिगार्डिंग, जैसे किराएदार के द्वारा जो शुरुआत में दी जाती है और एग्रीमेंट की तारीख खत्म होने पर वो उसको वापस दे सकता है। इसके अलावा जो इसके एग्रीमेंट हैं, इसके अलावा जो इस एग्रीमेंट्स में लैंडलॉर्ड और टेनेंट के जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, कब वो अपने राइट्स को क्लेम कर सकता है, वो अपनी प्रॉपर्टी पर विजिट कर सकता है, नॉर्मल वेयर एंड टियर कर सकता है, ये सब टर्म्स एंड कंडीशन उसमें मेंशन हो जाएंगे। जैसे कि मकान की देखभाल कैसे होगी, मरम्मत कैसे होगी, कोई वो आगे फर्दर कंस्ट्रक्शन तो नहीं कर सकता, आगे फर्दर सबलेट नहीं कर सकता, और अपनी प्रॉपर्टी का जो यूज़ है वो किस पर्पज से करेगा, कोई लीगल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो रेंट एग्रीमेंट में मेंशन होती है। फिर उस रेंट एग्रीमेंट को बनाना कैसे है, रेंट एग्रीमेंट आप खुद भी बना सकते हैं, या आपको डॉक्यूमेंटेशन है या किसी एडवोकेट कंसल्ट कीजिए। उसके बाद आप 100 रुपये का स्टैम्प पेपर पर उसको नॉर्मली आप एक नोटरी से और कमिश्नर से अटैच करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 विटनेसेस। और इस
रेंट एग्रीमेंट को बनाना बहुत ही एक आसान काम है, कोई ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्सिटी वाला वर्क नहीं है। तो उसको बनवाना दोनों पार्टी के लिए ही एक बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि जरूरी है दोनों पार्टी के जो राइट्स है वो यही डॉक्यूमेंट ही प्रोटेक्ट करेगा। सबसे पहले आपको कोर्ट में भी अगर कोई केस जाता है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी जो रिलीज हुई थी, रेंट एग्रीमेंट हुआ था, वो कितने टाइम का हुआ था, क्या कंडीशंस थी, और उसके बेस पे ही आपके जो राइट्स हैं उनको आगे फॉलो किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का शॉर्ट वीडियो, जैसे हमने देखा कि रेंट एग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉपर्टी को किराए पर देने के लिए रेंट एग्रीमेंट क्यों जरूरी होता है, क्या क्या उसमें मेंशन करना चाहिए और कैसे उसके राइट्स हैं जो वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे। इसके रिगार्डिंग हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि जिसमें रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट भी हमने शेयर किया है। दोस्तों नहीं अगर वीडियो आपने देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि रेंट एग्रीमेंट आप भी हमारे हेल्प से कैसे बनवा सकते हैं, या फिर अगर हम आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। डेफिनेटली हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।